Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. तो बच्चों, हमने अभी तक व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन सीखे हैं? तो हमने क वर्ग के व्यंजन सीख लिए हैं और च वर्ग के व्यंजन सीख लिए हैं, राइट? तो आज हम ट वर्ग के व्यंजन सीखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमने जो आगे के व्यंजन सीखे हैं उन्हें हम दोहराएंगे, ओके? तो आइए स्टार्ट करते हैं। क से कमल, क से कमल। ख से खरबूजा, ख से खरबूजा। ग से गमला, ग से गमला। घ से घड़ी, घ से घड़ी। ओके बच्चों, तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। क से कबूतर, क से कलम और क से कमल। फिर ख से शुरू होने वाले शब्द, ख से खरगोश, ख से खरबूजा और ख से खरल। ग से गमला, ग से गणपति और ग से गज। घ से घर, घ से घड़ा और घ से घड़ी। और लास्ट जो क वर्ग का व्यंजन है वो है अंग। तो अंग से कुछ नहीं, क्योंकि अंग से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन वह सहायक शब्द के रूप में यूज होता है। जैसे कि जब हम बोलते हैं गंगा तो उसमें अंग का यूज होता है, कंघा तो उसमें भी अंग का यूज होता है। ओके बच्चों, तो आइए अब आगे हम च वर्ग के व्यंजनों को देख लेते हैं। तो बच्चों, च से चम्मच, च से चम्मच। छ से छतरी, छ से छतरी। ज से जग, ज से जग। झ से झंडा, झ से झंडा। ओके बच्चों, आइए एक बार इसे और दोहराते हैं। च से चम्मच, च से चम्मच। छ से छतरी, छ से छतरी। ज से जग, ज से जग। झ से झंडा, झ से झंडा। तो बच्चों, च से शुरू होने वाले और भी व्यंजन देखते हैं। तो च से चम्मच, च से चरखा और च से चप्पल। अब इसी तरह हम आगे देखते हैं छ से शुरू होने वाले व्यंजन। तो छ से छतरी, छ से छड़ी और छ से छह, जो इंग्लिश में नंबर होता है ना 6, तो छ से छह। अब देखते हैं ज से। तो ज से जग, ज से जहाज, ज से जल, जल यानी पानी, वाटर। फिर है झ, तो झ से झंडा, झ से झरना और झ से झूला। और इसके बाद का जो लास्ट व्यंजन है वो है इ। जैसे अंग से कोई शब्द नहीं शुरू होता, उसी तरह इ से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन वो सहायक शब्द के रूप में उपयोगी होता है। ओके बच्चों, आइए तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है हम वो सीखेंगे, यानी कि ट वर्ग के व्यंजन। ओके, तो बच्चों, ट वर्ग के व्यंजन में हमारा पहला व्यंजन है ट से टमाटर, ट से टमाटर। ठ से ठेला, ठ से ठेला जिस पर सब्जी बेचते हैं। ड से डमरू, ड से डमरू। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। और अण से कुछ नहीं,
अण से कुछ नहीं। ओके बच्चों, तो आइए एक बार फिर से हम इन सारे व्यंजनों को दोहराते हैं जिन्हें हम कहेंगे ट वर्ग के व्यंजन। तो ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ठ से ठेला, ड से डमरू, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, और अण से कुछ नहीं, क्योंकि अण से कोई भी नया शब्द शुरू नहीं होता। जैसे हमने देखा आगे, अंग से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इय से कोई शब्द शुरू नहीं होता, उसी तरह ट वर्ग में अण से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन अण सहायक शब्द के रूप में उपयोगी होता है। जैसे कि जब हम बाण लिखते हैं तो उसमें अण यूज होता है। फिर उसके बाद हम जैसे सांप का फण होता है तो हम फण लिखते हैं तो उसमें भी अण का यूज होता है। जब हम प्रणाम लिखते हैं तो उसमें अण का यूज होता है। तो ये सहायक शब्द के रूप में यूज होता है, लेकिन अण से कोई शब्द शुरू तो नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आइए इन शब्दों से शुरू होने वाले हम कुछ और शब्द सीखते हैं। तो बच्चों, ट से टमाटर, ट से टमटम, और ट से टोपी। ट से टमाटर, ट से टमटम, और ट से टोपी। टमटम यानी जो घोड़ा गाड़ी होती है, हॉर्स कार्ट, उसे हम टमटम कहते हैं हिंदी में। अब देखते हैं ठ से ठेला, और ठ से ठग, और बच्चों ठ से शुरू होने वाला एक शब्द ठंडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी के भी ऐड कर सकते हैं ठ से ठंडी यानी विंटर। ओके, तो ठ से ठेला, ठ से ठग, और ठ से ठंडी। ओके बच्चों, आइए अब ड से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। अब बच्चों ड से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। तो ड से डमरू, ड से डलिया, और ड से डब्बा। ओके बच्चों, फिर से हम पढ़ेंगे इसे। ड से डमरू, ड से डलिया, और ड से डब्बा। डलिया यानी जो टोकरी होती है वो। अब आगे ढ से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। तो ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन, और ढ से ढोलक। तो बच्चों हमने ढ से कौन कौन से शब्द सीखे? ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक, और ढ से ढोल। ओके बच्चों, उसके बाद है अण। तो अण से कोई शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन अण सहायक शब्द के रूप में उपयोगी होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर फण में अण, फण, फिर बाण में अण, और फिर रण में भी अण। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। तो आइए हम एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो अब आपको मेरी बात दोहराना है। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, और अण से कुछ नहीं। तो आइए बच्चों, अब इन सारे व्यंजनों को कैसे लिखना है हम ये सीखते हैं। तो बच्चों, ट वर्ग के व्यंजन में हमारा पहला व्यंजन है ट। तो ट हम कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे हाफ कर्व करेंगे। ओके, और फिर लास्ट में हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया ट। ओके बच्चों, एक बार फिर से आप देखेंगे, ऐसे स्टैंडिंग लाइन लेंगे हम यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे कर्व कर देंगे। ये बन गया ट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हम बोलते जाएंगे ट से टमाटर, ट से टमाटर। ओके बच्चों,
चलिए तो हम नेक्स्ट व्यंजन देखते हैं। तो बच्चों ट के बाद है ठ, तो ठ में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पहले स्टैंडिंग लाइन लेंगे, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे कर्व लेते हुए हम यहाँ तक लेकर आएंगे और बाद में हम स्लीपिंग लाइन करेंगे। तो ये हो गया ठ। बच्चों आप फिर से देखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप एंड देन स्लीपिंग लाइन। ओके बच्चों, फिर से देखेंगे, ठ से ठेला। और कौन कौन सा शब्द है? ठ से ठठेरा, ठ से ठंडी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमने व्यंजन सीखा है वो है ड। तो ड में हम यहाँ से स्लीपिंग लाइन लेंगे और फिर उसके बाद इसे ऐसे मोड़ देंगे। ओके बच्चों, फिर से देखेंगे, यहाँ से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। ओके बच्चों, अगेन यहाँ से स्टैंडिंग लाइन और फिर इसको ऐसे। तो ये हो गया ड से डमरू। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट व्यंजन है ढ। तो ढ में हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेंगे और फिर इसको ऐसे ट की तरह मोड़ते हुए यहाँ तक मोड़ देंगे और लास्ट में हम स्लीपिंग लाइन करेंगे। ओके बच्चों, फिर से देखिए, यहाँ से ऐसे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेंगे, फिर इसको ट की तरह मोड़ेंगे और यहाँ तक इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे। ये हो गया ढ। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। ओके बच्चों, अब अण। अण में हमें पहले यहाँ पर ऐसे इसे मोड़ना है और फिर उसके बाद यू जैसा और फिर यहाँ पर बाजू में स्टैंडिंग लाइन एंड इन द लास्ट हमें स्लीपिंग लाइन लेनी है। ओके बच्चों, फिर से देखिए, पहले हमें ऐसे यू जैसा कर्व बनाना है और उसके बाद हमें स्टैंडिंग लाइन लेनी है एंड इन द लास्ट हमें स्लीपिंग लाइन लेनी है। ओके बच्चों, फिर से देखिए, यहाँ पर हमें ऐसे यू जैसा बनाकर और फिर स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया अण। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को ट वर्ग के सारे व्यंजन अच्छे से बनाने आ गए होंगे। ओके बच्चों, फिर से देख लीजिए, ट, ठ, ड, ढ एंड अण। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ये आपको सारे व्यंजनों का अच्छे से अपने नोटबुक में अभ्यास करना है और बुक में भी इसको अच्छे से लिखने का अभ्यास करना है। ओके बच्चों, बाय एवरीवन।